हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। तो चलिए आज के लेक्चर में हम हिंदी व्याकरण का जो लेक्चर चल रहा है उसी के क्रम में हम आज पुनः एमसीक्यू का पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण व्यंजन नहीं है। ठीक, तो क्या पूछा है? महाप्राण व्यंजन नहीं है। तो फर्स्ट है खा, फिर है धा, फिर है गा और फिर है फा। तो महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं उसके बारे में आपको पता होगा, तो ऑप्शन आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गा। तो महाप्राण व्यंजन में कौन से आते हैं? तो जो पंच वर्ग है आपका का खा गा घा वाला, तो वहाँ से का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक, तो आपका महाप्राण में जो है आपका कौन सा आता है? दूसरा आता है और चौथा आता है। ठीक, तो का के बाद खा है, ता के बाद ता था धा है, गा का खा गा तीसरे पे आ रहा है। ठीक, तो तीसरा तो हो नहीं सकता। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फारसी शब्द है। ठीक, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फारसी शब्द है। फर्स्ट है आलपिन, सेकंड अलमारी, फिर आदमी, फिर लास्ट ऑप्शन है आपका तंबाकू। तो फारसी कौन सा है उसके बारे में पूछा गया है, तो चलिए देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदमी। ठीक, आलपिन, अलमारी और तंबाकू आपकी क्या है? आलपिन, अलमारी और तंबाकू आपकी क्या है? पुर्तगाली है। ठीक, तो ये ध्यान में रखना। ठीक, आपका तंबाकू जो है वो पुर्तगाली है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी है। ठीक, तो कौन सा शब्द अरबी है उसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है तारीख, चाकू, कुर्ता और लास्ट है कमरा। तो कौन सा आपका अरबी है तो उसके बारे में है। तो चलिए देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारीख। ठीक, तारीख आपका अरबी है। और देख लेते हैं तो आपका चाकू जो है वो क्या है? वो आपका फारसी है। ठीक, ध्यान में रखना, चाकू फारसी है। आप इसको याद कर सकते हैं। चाकू जो होता है वो किसी चीज़ को चीड़ और फाड़ सकता है। ठीक, तो चाकू फाड़ देगा किसी चीज़ को, तो फारसी है। आपका कुर्ता क्या है? तो कुर्ता आपका तुर्की है। ठीक, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? कुर्ता, कुर्ता तारा और ता तुर्की। ठीक, तो याद कर सकते हैं इसे। अब कमरा, कमरा क्या है आपका? पुर्तगाली है। ठीक, तो ध्यान में रखना ये सब। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक, अयोध्या, पानी, दही, लोहा। ठीक, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है आप लोग बताइए। तो चलिए देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या नगरी है। ठीक, तो ये स्त्रीलिंग है। पानी हमेशा पुल्लिंग होता है, दही पुल्लिंग है, लोहा पुल्लिंग है। ठीक, ध्यान में रखना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। ठीक, तो किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, तो वो ऑप्शन है आपका दाम, जनता, प्रत्येक और लास्ट ऑप्शन आपका है पानी। तो किसका हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, तो चलिए देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाम। तो दाम हमेशा बहुवचन में होता है, दामो नहीं होता है कभी, दाम दाम ही होता है। ठीक, जनता आपका एक वचन में, प्रत्येक एक वचन में और पानी एक वचन में ही प्रयोग होता है। ठीक, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक, तो कौन सा शब्द तत्सम है उसके बारे में है। फर्स्ट है आहिर, सेकंड है अवगुण, थर्ड है किसान, लास्ट है कछुआ। तो कौन सा है आपका तत्सम उसके बारे में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो तत्सम है अवगुण। अवगुण का तत्व क्या होता है? अवगुण होता है। ठीक, तो ये होता है अवगुण। ठीक, और सभी किसान का कृषक होता है, जो कि कृषक क्या है आपका? तत्सम है। आहिर का क्या होता है? आभीर होता है, ध्यान में रखना।
और कछुआ का क्या होता है, कच्छप होता है। ठीक, कछुआ का कच्छप होता है, ध्यान में रखना। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है, तत्भव है। फर्स्ट है राजा, सेकंड रानी, फिर कदली, फिर गोपाल। ठीक, तो कौन सा तत्भव है उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी। ठीक, अभी आप ये सोच रहे हैं कि राजा क्यों नहीं हो सकता, तो चलिए देखते हैं। तो रानी का जो तत्सम होता है वो होता है राज्ञी। ठीक, और जो राजा का होता है वो क्या होता है, तो राजा का तत्सम क्या होता है आपका, राय होता है। ठीक, ध्यान में रखना। कदली का क्या होता है, केला होता है तत्भव। कदली क्या है, वो तत्सम है, उसका तत्भव क्या होता है, केला। और गोपाल का क्या होता है, ग्वाल होता है। ठीक, या ग्वाला। ठीक, तो ध्यान में रखना। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव है, तो वो है रानी। ठीक, राजा को ध्यान में रखना। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। फर्स्ट है मार, सेकंड है मनमथ, थर्ड है अनंग और लास्ट है बिरंची। ठीक, तो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो चलिए देखते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिरंच। बिरंच किसका पर्यायवाची है, ब्रह्मा का। ठीक, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची है। तो भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा है उसके बारे में है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है मधुली, सेकंड ऑप्शन है आपका केकी, थर्ड ऑप्शन आपका हरी और लास्ट ऑप्शन है आपका कुंजर। तो कौन सा किसका पर्यायवाची है, भ्रमर का। तो चलिए देख लेते हैं। तो भ्रमर का पर्यायवाची हो जाएगा आपका क्या, मधुली। ठीक, तो मधुली किसका है, भ्रमर का है। केकी किसका है, तो केकी आपका है मोर का, ध्यान में रखना। हरी किसका है, तो हरी आपका किसका है, शेर का भी है। तो हरी शेर का भी है, बंदर का भी है। ठीक, कुरंज किसका है, तो कुरंज आपका पर्यायवाची किसका है, तो ये है हाथी का, ध्यान में रखना। ठीक, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि अहि का अनेकार्थी शब्द निम्न में से नहीं है। तो अहि का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है सांप, सेकंड सूर्य, फिर थर्ड है जल और लास्ट है शेर। तो अहि शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो चलिए देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेर। शेर अहि का नहीं, जबकि शेर का होता है हरि होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अगला नेक्स्ट। 10 के बाद 11 देखते हैं। तो 11 क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वाल्प का सही संधि विच्छेद है। तो स्वाल्प का सही संधि विच्छेद है उसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है सुधन अल्प, सेकंड है स्वाधन अल्प और थर्ड है सुधन अल्प और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो स्वल्प का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उ प्लस आ। ठीक, उ प्लस वा, आ इक्वल टू वा। ठीक, तो स्वल्प का पर्यायवाची कौन सा, स्वल्प का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, सु प्लस अल्प। ठीक, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि महोग का संधि विच्छेद है। फर्स्ट है ऑप्शन महाधन होग, सेकंड है महाधन होग, थर्ड है महा प्लस ओघ और लास्ट है महा प्लस औ। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन दोनों सेम ही हो गया है। ठीक, हालांकि आंसर भी यही है, तो ऑप्शन सी और डी दोनों होंगे। ठीक, तो आ प्लस औ इक्वल टू औ। ठीक, तो ये ध्यान में रखना। ठीक, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी क्या है, शुद्ध है। तो कौन सी वर्तनी शुद्ध है इसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है तत्कालिक, सेकंड है साप्ताहिक और थर्ड है साहित्यिक और लास्ट है अधपतन। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साप्ताहिक। सही। ठीक, तो साहित्यिक जो है वो ऑप्शन सही है। तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है, ध्यान में रखना। ठीक, तो ये तात्कालिक होता है और
साप्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक होता है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक, छोटी छोटी गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक, और देखते हैं थर्ड लास्ट ऑप्शन है कि अधपतन। तो अधपतन नहीं होता है, अधा पतन होता है। ठीक, विसर्ग लगता है यहाँ पे और पतन ऐसे लिखा जाता है। ठीक, ये कोई शब्द नहीं होता है। ठीक, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, तो फर्स्ट है मेरु, सेकंड है अचल, थर्ड है शैल और लास्ट है अचला। तो कौन सा पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? तो चलिए देखते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अचला किसकी है? पृथ्वी की है। ठीक, यहाँ पे ध्यान में रखना अचल और अचला में। ठीक, तो अचला किसकी है? पृथ्वी की है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। तो 15 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो कौन सा शब्द तत्सम है? फर्स्ट है पारद, सेकंड पान, थर्ड प्रहर और लास्ट है पराठा। तो चलिए बताइए आप लोग कि तत्सम कौन सा है। तो चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारद। तो पारद का तत्व क्या होता है? पारा होता है। ठीक, पारद का तत्व क्या होता है? पारा होता है। आगे देख लेते हैं पान। तो पान का तत्सम क्या होता है? पर्ण होता है। ठीक, तो पर्ण का तत्व क्या होता है? पान होता है। प्रहर का क्या होता है? परहर होता है। ठीक, और पराठा का क्या होता है? तो होता है परपट। ठीक, तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। आपको डेली 15 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, कभी 20 भी हो सकते हैं, कभी टॉप 30 भी हो सकते हैं, क्योंकि बनाने में क्वेश्चन टाइम लगता है। ठीक, तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं कल।